बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद अरसलान है। वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ द डायबिटीज़ एक्सप्लेन्ड सीरीज़। इस एपिसोड के अंदर हम लोग टाइप 2 डायबिटीज़ को डिस्कस करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। इम्पोर्टेंट मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है सबसे ज़्यादा कॉमनली यही पाई जाती है। तकरीबन 90% जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके अंदर यही डायबिटीज़ पाई जाती है। बाकी रिमेनिंग 10% जो है वो टाइप 1 और मोडी और डिफरेंट टाइप्स हैं वो पाई जाती हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ को समझना काफ़ी हेल्पफुल होगा पेशेंट्स के लिए। तो ये बड़ी एक मज़े की बात है कि ये सबसे कम ख़तरनाक टाइप है डायबिटीज़ की। सबसे ज़्यादा पाई जाती है लेकिन सबसे कम ख़तरनाक है ये डायबिटीज़ की जो टाइप है। मैं तो इसके लिए एक वर्ड यूज़ करता हूँ कि ये फैशन है जिस हिसाब से ये हमारी कम्युनिटी में पाई जाती है और जितने कम इसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं और जितना इजी इसको मैनेज करना है। तो मेन प्रॉब्लम टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ ये होती है कि आपका ग्लूकोज का कंट्रोल स्लोली डिसरप्ट होना शुरू होता है और कोई 5-6 साल बाद जब आपका कोई और बॉडी का सिस्टम ख़राब होता है और आप उसके बारे में लैब टेस्ट करवाते हैं तो फिर आपको पता चलता है नहीं जी आपको डायबिटीज़ भी है। और बेसिकली वही 4-5 साल से डायबिटीज़ आपके अंदर पड़ी होती है और आपको पता नहीं होता है और वो जब वो प्रेजेंट करती है तो फिर वो काफ़ी डेंजरस उस टाइम पर कंसिडर की जाती है क्योंकि वो अपना काम दिखा चुकी होती है, क्योंकि उसको अटेंशन नहीं दी गई होती है। इसका बहुत प्यारा सा हल ये है कि आप साल में सिर्फ एक दफ़ा अपनी ब्लड शुगर चेक करवाएं फास्टिंग में। सिर्फ एक दफ़ा, कोई बड़ी डील नहीं है, सिंपल ये आप करवाते रहें। तो जब भी आपकी ग्लूकोज के अंदर कोई भी ब्लड ग्लूकोज के अंदर कोई भी चेंजिंग नज़र आए तो आप उसको अर्ली अटेंशन दें, डाइट प्लान एक्सरसाइज की तरफ जाएं तो होपफुली आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इससे ऐसे ही रिकवर कर जाएंगे। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात जो टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर है कि इसकी जेनेटिक लिंकेज है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पेरेंट्स को, दोनों को या दोनों में से किसी एक को टाइप 2 डायबिटीज़ है तो काफ़ी ज़्यादा चांस है, बेसिकली 50% चांस है कि आपको भी आपकी अडल्ट लाइफ में आगे जाके ये डिजीज़ हो सकती है और आपको एक्स्ट्रा कॉन्शियस होना चाहिए इस सिलसिले के अंदर। तो ये तो एक इसका हल्का सा ओवरव्यू हो गया टाइप 2 डायबिटीज़ का। अब हम इसकी अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाते हैं कि बेसिकली जिस्म के अंदर क्या चेंजेस होती हैं जिसके नतीजे में टाइप 2 डायबिटीज़ प्रोड्यूस होती है अपार्ट फ्रॉम जेनेटिक लिंकेज। तो सबसे पहले एक बात को समझना ज़रूरी है कि जो भी चीज़ आप खाते हैं, खाना जो है ना, आप रोटी खाते हैं, नान खाते हैं, मतलब वाट एवर आप जो भी फल खाते हैं, सलाद खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, ये आपके पेट में जाने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और जाके यूज़ होता है एनर्जी के लिए। तो ग्लूकोज जो है ना ये एनर्जी करेंसी है जिस्म की। ग्लूकोज के बगैर कुछ भी, यानी कि अगर आप नॉर्मल हालत में आपका बॉडी कोई फंक्शन अंजाम देगी तो ग्लूकोज की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी नॉर्मल हालत में। नॉर्मल हालत में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई दफ़ा फास्टिंग की कंडीशन में आपकी फ़ैट भी टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है और एनर्जी के लिए यूज़ होती है। एंड बात वही है कि ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होगी फ़ैट तो वो यूज़ होगी। फ़ैट डायरेक्ट भी यूज़ होती है लेकिन वो डिजीज़ की सूरत में यूज़ हो रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर जो समझने वाली है वो है इंसुलिन। इंसुलिन नेचुरली पैंक्रियाज यानी लबलबा प्रोड्यूस करता है आपके जिस्म में, ठीक है। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका काम ये है कि जो ब्लड ग्लूकोज आपके खून के अंदर पाई जाती है ये इसको पकड़ के सेल्स के अंदर डालती है और खून के अंदर से ग्लूकोज की मिकदार को लो रखती है जिससे कि बंदा नॉर्मल रहता है, ठीक है। इसका इतना सा मेजर काम है। इसके और भी फंक्शन हैं लेकिन हम उसकी डिटेल पे नहीं जाएंगे, नेक्स्ट वीडियोस की तरफ जाएंगे, उसके अंदर हम इंसुलिन को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो अब होता यह है कि जब आपका बॉडी वेट बढ़ जाता है, ठीक है, आपके जिस्म के ऊपर फैट डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ती है, आप मोटा होना शुरू होते हैं, आपकी तोंद निकलती है, बेली फैट बढ़ती है, तो आपको अपनी ग्लूकोज कंट्रोल करने के लिए फिर ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। ज़ाहिर है जिस्म बड़ा है तो आपको ज़्यादा इंसुलिन चाहिए होगी, लेकिन पैंक्रियाज यानी लबलबे की एक लिमिट है, उस लिमिट से ज़्यादा इंसुलिन नहीं बनाएगा वो,
और जब वो लिमिट क्रॉस होगी तो ब्लड ग्लूकोज जमा होनी शुरू होगी और आप डायबिटिक डायग्नोस किए जाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। तो दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर इसके अंदर और जो आता है वो कि जब ज़्यादा बॉडी फैट होगा तो आपकी इंसुलिन लेस सेंसिटिव होगी। ज़्यादा बॉडी फैट आपकी इंसुलिन को सही तरह रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, जिसका हल भी बेसिकली यही है कि आप अपने फैट रिडक्शन करें, वज़न कम करें, नॉर्मल BMI बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर आएँ। इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। आप घर बैठे ये चीज़ें नहीं कर सकते। ऑब्वियसली सेफली अगर आपने ये चीज़ें अकम्प्लिश करनी है तो आप डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन इनके साथ अपना केस डिस्कस करें, डाइट प्लान बनवाएं और उसके नतीजे में प्रॉबेबली काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पड़ेगी भी तो कुछ अर्से के लिए, जब आप नॉर्मल बॉडी फैट के अंदर आ जाएंगे तो आपको इन दवाइयों की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी आपके लिए और आप नॉर्मल डाइटिंग और परहेज़ के साथ इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी अगले एस्पेक्ट की तरफ आते हैं। सपोज़ कि आप बहुत लेज़ी हैं, आप डाइटिंग और एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, आप जॉब ज़्यादा करते हैं, आप वर्क ज़्यादा करते हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं निकलता एक्सरसाइज करने का, तो फिर आप मेडिसिन की तरफ आते हैं। मेडिसिन की तरफ ऑब्वियसली कंट्रोलिंग होती है, डॉक्टर डोज एडजस्ट करता है। आपने कभी भी मेडिसिन खुद से यूज़ नहीं करनी है क्योंकि ये सेंसिटिव इशू है, ठीक है। इंसुलिन जब आप या इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ाने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो होता ये है कि इंसुलिन बेसिकली एक एनाबोलिक हार्मोन है। ये जिस्म को बिल्ड करता है, जिस्म इससे बढ़ता है। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते और आप इंसुलिन और दवाइयों के ऊपर जाते हैं तो 5, 6, 7 साल बाद आपका वजन और बढ़ना शुरू होता है और आपको फिर ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली एंड पॉइंट यही है कि इसका हल जो है डेफिनेट वेट रिडक्शन, नॉर्मल BMI बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर आना, ये बेहद ज़रूरी है। अगर आप नहीं आएंगे तो इट्स लाइक फीडिंग द ड्रैगन, तो आप दवाइयों की तरफ ज़्यादा चलते रहेंगे और वो आहिस्ता 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 ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाएंगे। तो मैं यही बार बार फोकस करूँगा कि आप डाइट प्लान की तरफ आएँ, डॉक्टर से कंसिडर करें मिलना और कंसल्ट करें या आप कैसे एक बेस्ट डाइट प्लान की तरफ आ सकते हैं जिससे आप नॉर्मल बॉडी फैट अपना मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, अभी एक और मिथ है जो ब्रेक करना चाह रहा हूँ मैं। इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं कि आप हमारे पास आएँ, हम आपको ऐसी दवाई देंगे कि आपकी शुगर जड़ से ख़त्म हो जाएगी। उसके पीछे जो साइंस है ना वो बेसिकली ये है कि वो आपको ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे आपका वेट रिडक्शन होती है। दवाइयों के साथ वेट रिडक्शन करना कोई अक्लमंदी नहीं है, इसके बड़े साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कई सिस्टम्स को ये डिसरप्ट करती है। तो डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करें, डाइट प्लान बनवाएं और उससे एडहेयर करें, डिसिप्लिन लाइफ की तरफ आएँ। तो इंशाल्लाह डायबिटीज़ आपको कुछ भी नहीं कहेगी और माइट भी आपकी दवाइयों से जान छूट जाएगी हमेशा के लिए और ये डिज़ीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए काफ़ी था। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो आप अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। तो आई एम हियर to help you. Definitely subscribe this channel, spread the message. It's a public service message, definitely. Thank you.